बालू हमको लग रहा है भरवे ने किया है क्या? नहीं, बालू से मिलता है, गिट्टी और गिट्टी है। मिट्टी और गिट्टी से बना हुआ है। हाँ, चुनाव से पहले बना और चुनाव से पहले खत्म। देखिए कैसे गिट्टी देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रही खाली गिट्टी और स्टील भर है, देख रहे हैं गिट्टी है। मिट्टी और गिट्टी से ये पुल जो है वो निर्मित है, मतलब छूने से ही भखर भखर के गिर रहा है, छूते मात्र जो है पुल गिर रहा है। बताइए, ये आश्रय स्थल भी हम लोगों के यहाँ का है, गांव जवाड़ का। मतलब जब बाढ़ की ऐसी समस्या हो जाती है तो लोग आके इसी आरसीसी ब्रिज के ऊपर शरण लेते हैं। लेकिन उस समय जो इतना लोडिंग रहेगा तो क्या आपको लगता है कि ये टिकेगा? ये गिर जाएगा, सैकड़ों आदमी मरेगा। सीमेंट थोड़ी है, खाली मट्टी है। सीमेंट भी नहीं है, इसमें गिट्टी भी नहीं, गिट्टी भी नहीं, खाली मट्टी है, देख रहे हैं। उसमें गिट्टी मिट्टी था, इसमें गिट्टी भी नहीं है, मिट्टी है सिर्फ, देख रहे हैं। ये पुल गिर सकता है, लोग हताहत होंगे, तब क्या प्रशासन जागेगा? तब क्या लोगों की जब जान चली जाएगी तब जो है इस पर सुनवाई होगी? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर चर्चा हुई है वो यहाँ के पुल है। बिहार एक ऐसा अद्भुत प्रदेश है जहां पर एक ही पुल 3 बार गिर जाता है, हैट्रिक लग जाती है। भागलपुर का अगवानी घाट का पुल आपको याद होगा। इसके अलावा बिहार में भूमाफिया जो है वो प्राइवेट पुल भी बना देते हैं। तरह तरह की खबरें जो है यहाँ के पुलों को लेकर आती है। अब ये आपको हम बिहार का एक ऐसा पुल दिखाने जा रहे हैं जो एक बार फिर जो है गिरने की कगार पर है। ये मीनापुर मुजफ्फरपुर का जो मीनापुर ब्लॉक है उससे सटा हुआ बेलसंड का इलाका है। ये बेलसंड जो है सीतामढ़ी जिले में आएगा। बेलसंड प्रखंड का ये इलाका है, डुमरा गांव है। और यहां पर ये जो पुल है इसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हमने देखा कि मिट्टी और गिट्टी से ये पुल जो है वो निर्मित है, मतलब छूने से ही भखर भखर के गिर रहा है, छूते मात्र जो है पुल गिर रहा है। बताइए, ऐसी हालत है। और ये आरसीसी ब्रिज है, देखिए आप कितना लंबा चौड़ा है, जरा दिखाइए इसको, पीछे जाकर अच्छे तरीके से पीछे जाइए और दिखाइए कितना लंबा चौड़ा ब्रिज है, ये कितनी लंबाई चौड़ाई है। और ये पुल जो है ये कभी भी गिर सकता है। ये मीनापुर बेलसन रोड में है, डुमरा गांव, और यहाँ पर ये जो पुल है कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, आपने ये वीडियो जो है जारी किया इस पुल का, दिखाया किस तरीके से ये पुल जो है जर्जर अवस्था में है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये जो हालत है, तो ये पुल कितने साल पहले बना है? 2020 से शुरू हुआ, 11वें महीने से, और ये 21 में संपूर्ण हुआ है। मतलब कि 2020 में जब चुनाव हुआ था, हाँ, और चुनाव के बाद नई सरकार बनी थी तभी ये पुल बनना शुरू हुआ था। अच्छा, ये 2025 अब फिर से चुनाव आने वाला है और पुल गिरने वाला है। गिरने वाला। अद्भुत विकास हो रहा है बिहार में। यही है, देखिए। अब इसमें सबसे बड़ी हम सरकार से ज्यादा दोषी मानते हैं कि सरकार ने पैसा अलॉट किया, अधिकारी और ठेकेदार ये दोनों मिलकर इसकी बंदरबांट की है। और बंदरबांट ऐसी की है कि हमने आवेदन दिया था कि ये इस जगह तो नीचे बर्बाद पिलर ही नींव ही खत्म कर दिया, और साथ में ये जो आप ये देख रहे हैं ये इसका बीम, इसको धनुष आकार में इसको प्लास्टर से मेंटेन किया गया है। ये धनुष के आकार में ऐसे बना हुआ था बीम ये। तो उस पर पुल कैसे टिकता, वो ऊपर का छत। तो उसके लिए भी मैंने आवेदन दिया, जो कि ये धनुष के आकार के बना दिया है और इसको किया जाता है। एसडीएम साहब को मैंने आवेदन दिया, एसडीएम साहब ने लेटर बना करके पीडब्ल्यूडी को भी दिया, सबको दिया। और उसके बाद उसका जिक्र करते हुए मैंने पीडब्ल्यूडी डिवीजन कार्यपालक अभियंता को 2 को मुजफ्फरपुर को भी मैंने आवेदन दिया, रिसीव कराया, कोई कार्रवाई नहीं। कब से लगे हैं आप ये आवेदन? 2020 से। 2020 से जब बना था तभी से लग रहा था कि निर्माण शुरू था उसी समय से। मतलब निर्माण में ही आपको कहीं ना कहीं जो है कमियां, अनियमितता लगी। तो मैंने शुरू किया आवेदन, और बाद में जब अधिकारियों से हमने संपर्क किया कि सर सुधार नहीं करवाए, प्लास्टर से मेंटेन कर दिए हैं, कैसे टिकेगा, तो उन लोगों ने कहा कि इस सब में ज्यादा में काहे पड़ते हैं भाई, आप लोगों को रंगदारी का मुकदमा कर देगा, फंस जाइएगा। हम कहा कि भाई ठीक कहता है। और ये बेलसंड विधानसभा का इलाका आता है, चुनाव है ना इसी साल, तो जान लीजिए ये बेलसंड विधानसभा सीतामढ़ी का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो
रघुवंश बाबू की राजनीतिक विरासत रहा है। रघुवंश बाबू है ना, आरजेडी के कद्दावर नेता, मनरेगा मैन उनको कहा जाता, केंद्रीय मंत्री रहे और बिहार का एक चर्चित नाम। वो 4 बार यहाँ से विधायक रहे। आरजेडी के गठन से पहले 1995 में आखिरी बार उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, जीता था ना। हाँ, राजनीतिक नींव उनकी यही से। रघुवंश प्रसाद सिंह की राजनीतिक नींव है। ये सब में फंडिंग, वो ग्रामीण विकास मंत्री थे, उसी समय फंडिंग हुआ था और उसी सब के, उन्हीं के कर कमलों द्वारा बुझिए कि ये सब निर्माण हुआ जब वो केंद्रीय मंत्री। मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। हाँ, लेकिन उसके बाद ये जो स्थिति है, इसमें क्या स्थिति होगा, ये आश्रय स्थल भी हम लोगों के यहाँ का है, गांव जवार का। मतलब जब बाढ़ जैसी समस्या हो जाती है तो लोग आके इसी आरसीसी ब्रिज के ऊपर शरण लेते हैं। ऊंचा है, स्वाभाविक है कि माल मवेशी पवेश लोग अपना कैसे गुजारा करते हैं। 2-1 दिन बाढ़ रहता है कस के, लेकिन उस समय जो इतना लोडिंग रहेगा तो क्या आपको लगता है कि ये टिकेगा? ये गिर जाएगा, सैकड़ों आदमी मरेगा। भारी वाहन चलेगा, कोई भी कभी भी गिर सकता है। आपकी स्थिति सामने है। बिल्कुल। और यहाँ के विधायक अभी कौन है? आरजेडी के हैं, संजय कुमार गुप्ता है। संजय कुमार गुप्ता। तो क्या उन्होंने नहीं देखा इसको? उनसे शिकायत नहीं की गई? नहीं, उन लोगों को क्या मतलब है इस सबसे? विधायक वोट जीतेंगे जाएंगे, उससे क्या मतलब। 20 में बना है, 25 में जो है ढाने वाला ढह गया। 25 में ढाने वाला है। 20 में बना है, जब चुनाव संपन्न हो रहा था, नई सरकार बन रही थी 2020 में, उसी समय ये पुल जो है वो बनना शुरू हुआ था। और 2025 में जब वापस चुनाव आने वाले हैं तो देख लीजिए कि पुल जो है वो कभी भी गिर सकता है, ऐसी हालत में, ऐसी अवस्था में पहुंच चुका है। मीनापुर बेलसन रोड में ये जो है पुल है, आरसीसी ब्रिज है और इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपने देखी है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देखिए, किस तरीके से दृश्य देखिए कि किस तरीके से ये ऊंचाई भी इसकी बनी हुई है और चौड़ाई में भी है बहुत अच्छा खासा बना हुआ है। लेकिन जो इसकी नींव है, नीचे जो इसकी हालत है, ये कभी भी जो है ये पुल गिर सकता है, लोग हताहत होंगे। तब क्या प्रशासन जागेगा? तब क्या लोगों की जब जान चली जाएगी तब जो है इस पर सुनवाई होगी? ये बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि ये जब इस इलाके में, ये बता रहे, जैसे धर्मेंद्र जी इन्होंने वीडियो जारी किया है, जैसे ये बता रहे हैं कि जब इस इलाके में बाढ़ आया करती थी तो लोग इस पुल के ऊपर आकर शरण लेते हैं। मतलब 2020 के बाद जब भी ऐसी कोई स्थिति बनी है कि कहीं पानी भर गया है तो लोग इस ऊंची जगह पर, चूंकि ये ऊंची जगह है तो यहाँ पर आकर शरण लेते थे और ये शरणस्थली बनती है, मतलब कि उस पर लोड बढ़ जाता है। लोग उस समय रुकते हैं, वहाँ पर अपना घर बनाकर भी रहते हैं। अब लोड बर्दाश्त करेगा क्या, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। खास तौर पर इस इलाके में, ये जो इलाका है, मतलब मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर का ये बॉर्डर है एक तरीके से, है ना। तीनों जिला जो है वो टच करते हैं इस इलाके में। बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, कई बार इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, ये तीनों जो है इस इलाके से सटते हैं। आसपास जो है ये जो बेलसन प्रखंड है, आप थोड़े से बगल में जाएंगे, 2-3 किलोमीटर चलेंगे तो रुन्नी सैदपुर प्रखंड आ जाएगा। रुन्नी सैदपुर मतलब एक अलग कोना है, मुजफ्फरपुर से आगे दूसरी तरफ लगता है, लेकिन यहाँ भी आपको रुन्नी सैदपुर प्रखंड का भी इलाका जो है जस्ट बगल में है। बगल में शिवहर भी है और मुजफ्फरपुर बगल में मीनापुर प्रखंड है। तो ये इस तरीके का इलाका है और शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है यहाँ पर शिकायतें आती हैं कि ठीक ढंग से जो है सुनवाई नहीं होती है, चूंकि ये सीमान है एक तरीके से तीनों जिलों का, इसीलिए इसको जो है देखा नहीं जाता है, इस पर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं होती है। कोई शिकायत भी अगर आती है तो उस पर उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप यहीं के हैं, डुमरा के? जी, डुमरा के हैं। क्या कहेंगे इस पुल को लेकर? इस पुल के लेके क्या कहेंगे, 2020 में बना और 2025 चुनाव से पहले बना और चुनाव से पहले खत्म। क्या इसका विकास देखिएगा, क्या करेंगे नीतीश कुमार का। हम लोग लगभग जब से हम लोग संभाले हैं तब से हम लोग ने जो नीतीश कुमार को वोट दिए, आज लगभग दो बार वोट दिए, तीसरा बार देने जा रहे हैं। लेकिन मेरे गांव में एक तो बहुत दिनों के बाद एक जो है बेलसन टू मीनापुर जो है रोड बना और उसके बीच ही डुमरा गांव का जो है पुल बना। और आज हमको लगता है कि इस चुनाव के बाद हम लोग जो है फिर वही 20 साल पीछे चले जाएंगे। पूरा नदी की पुरानी धारा, डुमरा पुरानी बागमती नदी हुई और हम लोगों को फिर रास्ता कहीं न कहीं से पैदल साइकिल से जाना पड़ेगा। इसके लिए 2020 में हम लोग ने आवेदन दिए थे और वहाँ से बहुत दबाव आया था कि तुम लोगों पर रंगदारी केस कर दिया जाएगा अगर ज़्यादा उलझोगे तो, नहीं तो तुम लोग चुपचाप रहो, जैसे हमको मन है वैसे करने दो। कौन दबाव? जो हम लोग जहाँ विभाग में जहाँ कंप्लेंट किए थे उसमें फर्स्ट आवेदन में मेरा ही नाम है, मेरा नाम बच्चन बैठा हुआ।
और वहाँ से आवेदन हुआ, गांव 2-4 गो गांव का जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने आए और कहे कि तुमको क्या मतलब है इस सब से, गरीब आदमी हो, मर जाओगे, ये लोग बड़े लोग हैं, ये सब अरबों खरबों में खेलते हैं, उनके पीछे तुम क्यों पड़ता है, तुम मर जाओगे, तुम इस चीज़ से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। तुम्हारे बाबा परदादा के बहुत भलमान लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हम लोग जो कहते थे वो लोग करते थे। अब तुम अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा उड़ो मत, फरफराओ मत, दबा दिए जाओगे। इस तरह की बात करके हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के का नतीजा था ये। जी जी बिल्कुल वही बात हुआ और हम लोग को इतना दबाव पड़ा कि हम लोगों ने पीछे हट गए। और उसका आज नतीजा है कि अगर उस आवेदन पर काम हुआ रहता तो आज देख लीजिए इस तरह पुल का नतीजा नहीं होता। और हम लोग अगर उस दिन अगर हम लोगों को आवेदन को और आवाज़ को अगर दबाया नहीं जाता तो आज मेरे गांव में डुमरा नौरा पंचायत है, डुमरा गांव हुआ, 7 नंबर वार्ड है, इसी स्थित ये पुल है जो हम लोगों को जो सालों से सपना था पूरा तो हुआ लेकिन लगता है अधूरा रह जाएगा। चलिए, तो डुमरा नरौना पंचायत है, ये बेलसन प्रखंड सीतामढ़ी जिले का ये डुमरा गांव है और ये आरसीसी ब्रिज है जिसकी कहानी हमने आपको दिखाई है। कभी भी ये पुल गिर सकता है। बिहार में पुल गिरना कोई अब नई बात रह नहीं गई है, कोई बड़ी बात रह नहीं गई है, कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन किस तरीके से भ्रष्टाचार का ये प्रतीक है, करप्शन के खिलाफ जो सुशासन के दावे हैं, न्याय के साथ जो विकास के दावे हैं, उस पर ये पुल जो है सीधा सीधा बड़ा सवाल है। आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।